प्रतिदिन प्रभुଙ୍କ निमंते नूतनीकृत हेब एटा होची तार नूतन स्वभाव। प्रतिदिन प्रभुଙ୍କ निमंते कहा उद्देश्य रे प्रभुଙ୍କ उद्देश्य रे कहा निमंते प्रभुଙ୍କ निमंते आउ से कौन करिब प्रतिदिन नूतनीकृत हेब अर्थात वांछा कर नाही। प्रथम विषय मंद लोक को जानिबार आवश्यक रही। ये जड़े मंद व्यक्ति बोली जानिला परे ताकू ईर्षा न करने को एटा गोटे बहुत बड़ विषय। जड़े जिते को कार्य करे आमको गोटे खराब लगे ये समस्त जीवन रे अच्छी बहुत खराब लगे एमती कार्य करुँची तल पद मानक लेखा जाए आ वाक्यर अन्य जगह मानक लेखा जाए से सहित जदि तुम्हें संग हम सांग धर से ताहले तुम्हें लज्जित हेब अपमानित हो बोली लेखा जाए। दुई पदर लेखा जाए कारण से अंतकरण द्वैरात्म्य कल्पना करे पुणी से अष्ट अनिष्ट कथा कहे। मंद लोक कौन कहे अनिष्ट कथा कहे उत्तम कथा कहे ना कि प्रकार जनकर अनिष्ट हेब से ही चिंता कर से ही विषय से कहब निहाती समस्ते अनुभव करितिबा सेही प्रकार व्यक्ति मान गोष्ठी मध्य आम निहाती बास करुछु। से अंतकरण देखु से अंतकरण अर्थात से अंतर दौरात्म्य कल्पना करे पुणी से अष्ट से पाटी कौन कहे अनिष्टर कथा कहे जहाँ उपयुक्त नुहे। ज्ञान रे गृह निर्मित हुए और बुद्धि रे ताहा स्थिर हुए। ज्ञान रे ताहार कोठरी सबू बहुमूल्य और मनोरम वस्तु रे परिपूर्ण हुए। गोटे ज्ञानी व्यक्ति कौन करे से जेते गृह निर्माण करे ज्ञान सहित से गृह को निर्माण करे। कौ जगार सेल्फ हेले कि प्रकार हेब कौ जगार लैट्रिन करा गले कौ जगार किचेन हेले सुविधा हेब समस्त विषय ज्ञान प्रयोग करी से कौन करिब गोटे गृह को निर्माण करि थाए और बुद्धि रे ताहा स्थिर हुए आउ ताहार कोठरी सब बहुमूल्य और मनोरम वस्तु रे परिपूर्ण हुए। मोर प्रिय माने एटा इटा माटीर गोटे गृह विषय रे जदियो ए जगार आम पढ़ुछु किंतु जड़े व्यक्ति गोटे परिवार गोटे मंडली विषय जगार लिखा जाए। प्रभु को भय कर गोटे व्यक्तिर जीवन कि प्रकार हवा कथा प्रभु को भय कर गोटे व्यक्तिर परिवार कि प्रकार हवा कथा प्रभु को भय कर गोटे व्यक्तिर परित्राण पाई व्यक्ति मानकर समष्टि गोटे मंडलीर कि प्रकार है कथा तार गठन ज्ञान रे ताहार कोठरी सब बहुमूल्य और मनोरम वस्तु परिपूर्ण। आम आत्मिक क्षेत्र में देखिले बहुमूल्य विषय कौन अटे आ मनोरम विषय कौन अटे। बहुमूल्य होचे आत्मिक फल सबू आत्मांकर फल सबू जनकर व्यक्ति जीवन में पारिवारिक जीवन में देखा दिबा कथा मांडलिक जीवन में देखा दिबा कथा आ मनोरम वस्तु रे परिपूर्ण। आम अनेक धनी लोक मान गृह को जेतले जाऊ से गृहर सोफा सेट से गृहर चौकी टेबुल से गृहर खटिया से गृहर सुंदर सुंदर वस्तु देखिए आमको भल लगे खुशी लगे अर्थात से आमर मन से वाक्य लिखा जाए मनोरम वस्तु से गृह परिपूर्ण होता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मनोरम वस्तु कहिबे कौन मोर प्रिय माने प्रभु को पाइला व्यक्ति तार स्वभाव से वाक्य रे लिखा जाए जे गोटे प्रभु को पाई थिला गोटे परिवार बुद्धिमती स्त्री विषय लिखा जाए। हितोपदेश 14:1 पदर लिखा जाए गत काली अजीत बाबू कहते हितोपदेश 14:1 लिखा जाए ज्ञानवती स्त्री अपना गृह गुंथई अज्ञान कौन करे
स्वहस्ତରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। କହିଲେ କ'ଣ ଇଟା ମାଟିରେ ଗୃହକୁ ବୁଝାଯାଉଛି? ନାଇଁ, ତାର ପରିବାରକୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ, ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ, ତାର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୃହ ସ୍ୱରୂପେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମିକ ଏକକ ଗୃହ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ମନୋରମ ବସ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହର ଆସବାବପତ୍ରକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳକୁ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଦେଲେ ଜଗତକୁ। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତା? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 3:16 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୋଟେ ଜମି କିଣିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା? କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ସେ ଜମିକୁ ମୋ ନାଁରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବି, ତାପରେ ସେଟା ମୋର ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଉ କେତେବେଳେ ଜଣେ ଜମି କିଣେ, ତାର ଯେତେବେଳେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବେ ଏଇଟା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୋର ଗୋଟେ ଉପକାରୀ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ବା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଏଠି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କାରଖାନା ହେବ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରେ? ଚିନ୍ତା କରେ, ଆଉ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ ତାକୁ କିଣେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇକି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହଉ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହଉ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଗୌରବ ପାଇବେ। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇସାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଇମାନଙ୍କର କୋଠରୀ ଜ୍ଞାନରେ ସେ କ'ଣ କରେ? କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆଉ ମନୋରମ ବସ୍ତୁରେ ସେ କୋଠରୀକୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଗଠନ କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଯେ ଦୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ। ଏବେ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 16 ପଦେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ପୁନର୍ବାର ଉଠେ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିପଦରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ଟିକେ ଯଦି କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ? ଥରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଉଠେ, ଏ ବାବା ମୋତେ ଆଉ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋତେ ଦରକାର। ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଥରେ ଉଠିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ଲେଖାଯାଇ, ଏଇଟା 7 ଥର ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ 7 ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ କହୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମକୁ କିଛି ମାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ କହୁ ଆମକେ ଆମର ପାଖେ 10 ଥର ଲେଖା ନେଉଛେ ନା ବସ ପଶୁ କି ନି 10 ଥର ଲେଖା ମାଗି ଅଛି, ବୋ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇଛି କି 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଯେ 10 ଥର ଆଇଲା ମୋର ଘରକେ। ତାର ଅର୍ଥ କାଣା?
गनी गनी दस्तर नहीं से आमरी हिसाबे आमे सेटा के गोटे दस्तर बोली कहूँ सेटा बाक्य लिखा जाए 7 थर पढ़िले है बोले से बारंबार बारंबार पढ़ी करी से काना कर पुणी थरी उठी करी परमेश्वर निकटवर्ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धार्मिकतार धार्मिक व्यक्तिर गोटे उत्तम गुण था से पढ़िले उठे उठी पारे से किंतु दुष्ट व्यक्तिर तार दुर्गुण कौन से पढ़िले उठी पार आ धार्मिक व्यक्ति कौन करे से अज्ञान प्रति ईर्षा कर आम प्रथम पदरे पढ़ी अच्छु आ धार्मिक व्यक्ति कौन करे निजर गृह को सुंदर भाव परमेश्वर आउ संतान हेबार नाते आत्मिक जने व्यक्ति हेबार नाते आत्मांकर फल तार गृह को सजाए आत्मांकर अभिषेक से परिवार रे थाए से व्यक्ति जीवन रे थाए आउ ए जगह लिखा जाए 20 पदरे कारण मंद लोकर कौन पुरस्कार हेब नाई और दुष्ट मानकर प्रदीप निभाजिब प्रदीप कहले कौन मोर प्रिय माने प्रदीप कहले प्रभुंकर उपस्थिति बा पवित्र आत्मा अटंती बा वाक्य अटे बा प्रभु जीशु अटंती आ दुष्ट व्यक्ति कौन सी पुरस्कार पाइब नाई आ ता भितरु ताहा नियाजिब से प्रदीप और नहिब नाही किंतु धार्मिक व्यक्ति ठारे से प्रदीप जलुथिब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पुणी हे मोहर पुत्र सदा प्रभु को राजा को भय कर पुणी चंचल मती मानक संगरे लिप्त हो ना सदा प्रभु को और राजा को अर्थात परमेश्वर को मध्य भय करिबा आउ आमानकर उच्च पदधारी व्यक्ति मान को मध्य जे प्रकार सम्मान देवार अच्छे से प्रकार सम्मान देवा और चंचल मती मान को संगरे लिप्त हो ना लिप्त कहले कौन लिप्त बेले पूरा लटी करी लिप्त बेले से दुही जन के किए अलगे नहीं पारुथिबे एते दोस्ती हो जाइथिबानी आ चंचल मती मान संगरे लिप्त हो नाई बोली कह जाउछि प्रथम पदरे आम काण पढ़ी पुणी से संगी हेबाकू बांछा कर नाए से संगे सांग हेबा लगी योजना नहीं कर से टे पृथक केन प्रकार व्यक्ति मान मंद व्यक्ति बा दुष्ट व्यक्ति मान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 22 पदरे लिखा जाए कारण हठात से मानकर विपद घटिब पुणी से ही उभयर संहार किए जाने हठात से मानकर विपद घटिब आम समस्ते जानू दुष्ट मान प्रति कौन अच्छी परमेश्वर अनेक अनुयोग करती संशोधित होती सुजोग दियंती प्रभुकर वाक्य को पठाती प्रभुकर लोक मान द्वारा किंतु से माने तहिरु संशोधित न हेले कौन हुए हठात से विपद पड़े हठात विपद पड़े आ से माने कौन होती विनष्ट हो जा मोर प्रिय माने आम ए जगह देखू कौन सी दुष्टतार कर्म आम भीतर न रहू कौन सी ईर्षा विषय आम मध्य स्थान न पाओ आदियो आज आम प्रभु को ग्रहण करथिबा लोक माने आम जदि कौन सी विषय झुंटी पड़ी अच्छु पुनर्बार आम प्रभु निकट को फेरू आम संशोधित हो आम कौन पवित्रकृत हो प्रभु निकटवर्ती क्षमा मागू आमर भूल को छाड़ी पुनर्बार आम उठू आ प्रभु सहित मिलित हो प्रभु ए वाक्य द्वारा आम समस्त आशीर्वाद अनुग्रह प्रदान कर